first is sine formula. Okay, sine formula here solution of triangle या property of triangle angle A, B and C. If triangle ABC is given, then opposite side of angle A is small a, opposite side of angle B is small c, small c. The side length of AB is C, BC is A and CA is B. क्या किया है बेटा? ABC is a triangle, ABC triangle given है, उसमें एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है. एंगल ए के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल ए माना है, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी एंड एंगल सी के अपोजिट को स्मॉल सी. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड लेंथ्स. ओके, जो एबीसी एंगल है और स्मॉल एबीसी साइड लेंथ इज गिवन, then what is relation between these side length and angle. जो हमें साइड लेंथ गिवन है और ये एंगल गिवन है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताना है. पहले मैं लिख देता हूं, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k. ओके, क्लियर? वैसे ये 2r होता है लेकिन अभी नहीं, सर्कम रेडियस होती है लेकिन वो चीज अभी नहीं कर रहे हैं. आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज D 90. नाउ ABD and ACD are the two perpendicular, right angle triangles. Okay, ABD और ACD are the two perpendicular right angle triangles. ओके, इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, कैसे प्रूव होगा. इन ट्रायंगल ABD, फर्स्ट ट्रायंगल ABD, पहला ट्रायंगल बेटा ABD लिया है, इसमें साइन B लगा रहा हूं मैं, साइन B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये 90 है तो ये हाइपोटेनस तो C होगी, परपेंडिकुलर जो अपोजिट में है सामने AD. सेम अब इस पर मैं ट्रायंगल लगा रहा हूं ACD. ठीक है, ACD, इसमें परपेंडिकुलर हो गया ये B 90 डिग्री, तो साइन C इक्वल टू AD अपॉन B. यहां से AD निकाला, यहां से AD निकाला. AD इज इक्वल टू C साइन B एंड AD इज इक्वल टू B साइन C. AD इक्वल है, देन C साइन B इक्वल टू B साइन C. तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को बदल रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं और इसको यहां पे लेके आ रहा हूं. ठीक है, या फिर साइड को यही रहने देता हूँ, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसको इसके नीचे ले जा रहा हूँ. तो ये इधर तो हो गया C अपॉन साइन C, इधर हो गया B अपॉन साइन B. सिमिलरली वी कैन राइट A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, and this ratio equal to any constant value. Okay, this is the proof of sine formula. What time we use this sine formula? कब यूज करेंगे? हाउ टू डिसाइड विच क्वेश्चन टाइप्स ऑफ वी आर यूजिंग साइन फॉर्मूला. ओके, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे ये साइन फॉर्मूला ही पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन,
two angles and one side is given, then this is the basic. All three angles given and finding ratio or comparison of all three sides, then also applied sine angles. ओके क्या बोला, कोई भी दो साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे, या दोनों एंगल दे दे और उनके बीच की साइड, मतलब क्या बोला, एंगल ए एंगल बी दे रहे तो इसका मतलब सी को देना पड़ेगा, ठीक है, या सी और बी साइड लेंथ दे रहे तो एंगल ए को, या फिर एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों दे दिए तो ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमें काम करते हैं। नंबर 2 पे आता है, सेकंड नंबर इज कोसाइन फॉर्मूला। ओके, कोसाइन फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, here we are applying cos A B C। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं cos A इक्वल टू ये A स्मॉल b स्मॉल c, cos A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर वही दोनों ट्रायंगल से इस बार मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास एक तो AD आ जाए, एक D लिख देता हूं यहाँ पे, तो BD और DC में से कोई एक आ जाए, ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ABD लगाया मैंने, अगर मैं AD निकाल रहा हूं, ठीक है, तो साइन लगाता हूं, साइन B इज इक्वल टू AD, 90 के अपोजिट साइड C है, तो AD की वैल्यू होगी C साइन B। ओके, अगली चीज आती है ट्रायंगल ADC, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये तो निकल चुकी है, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC में क्या कर रहे हैं बेटा कि इस बार मैं AD तो निकाला हुआ है, ये वाली साइड निकाल रहा हूं, ठीक है, ये वाली साइड के लिए कोस लगा रहा हूं, कोस C इज इक्वल, कोस लगाया तो बेस क्या है DC अपॉन हाइपोटेनस, तो DC की वैल्यू हो गई B cos C, ठीक है, DC की वैल्यू हो गई B cos C। अब क्या करना है, ये ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ था हमने, ये A B और C, ये AD है, इसके अपोजिट C है, ये B है, ये A हो गया, तो ये वाली साइड जो हमने निकाली थी वो निकाली थी, नहीं निकाली थी, ये हमने ये निकाली CD क्या आई है B cos C, और AD हमारे पास क्या आई है C sin B, ठीक है, लेकिन साइड लेंथ A काम में नहीं आ रही अभी हमें, अगर हम BD निकालें तो वो BC माइनस DC आएगी कि नहीं आएगी, टोटल में से ये माइनस कर देते, ये रिमेनिंग ये वाली आ जाएगी, देन A माइनस B cos C, ठीक है, ये आ गई, ये आपका ट्रायंगल हो गया B D A, दिस साइड इज C साइन B, ये हो गई A माइनस B cos C, C आ रहा है, B आ रहा है, A आ रहा है, सब आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता है, क्योंकि राइट क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, देन H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल टू C साइन B होल स्क्वायर A माइनस B cos C होल स्क्वायर, ओके, C स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर साइन B
देन यहाँ पे ओपन किया तो ये सी साइन बी और ये फिर कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या किया था, ट्रायंगल से बेटा दोनों चीजें निकाल ली, सी साइन बी और सी कोस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए डी निकाला, ऐसे ही बी डी भी निकाल दिया, सी कोस बी। फिर क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस किया तो ये आ गया ए माइनस बी कोस सी, और ये सी साइन बी, ये बी। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए माइनस बी कोस सी होल स्क्वायर। एक्सपेंड किया, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये देखो यहाँ पे बी को सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर बी, ये कोस स्क्वायर बी, बी जैसे ही क्या है कलर, ठीक है। इसमें क्या किया बेटा मैंने, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में बदल दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ये हो गया 2ac कोस बी। तो यहाँ पे हो गया ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस बी की वैल्यू होगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आपका सेकंड प्रूफ। सिमिलरली we can write cos c इक्वल टू सी है, देन रिमेनिंग क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a और b, ठीक है। ऐसे ही कोस ए लिख दिया, दोबारा लिख रहा हूँ कोस ए रह गया, देन रिमेनिंग बी एंड सी, एंड बी और सी प्लस में है तो 2b इंटू सी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इफ आई एम हेयर स्टैंडिंग, और ये एक लाइन है, ठीक है। यहां से मैंने एक टॉर्च डाली इस पे, या ऐसे मान लो, ऐसे ये टॉर्च डाली, इसकी जो शैडो यहां से यहां तक जो शैडो है ये, ठीक है। ये शैडो इसकी ये इस लाइन पे पड़ी, तो ये शैडो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन ये। इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे, इसकी शैडो इस लाइन पे क्या पड़ी, यही प्रोजेक्शन कहलाएगा। एक्चुअली ये क्या होती है, लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ, ठीक है। मेरी छाया जमीन के ऊपर कितनी पड़ी, वो लेंथ कहलाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो सुने क्या करना है, आगे कैसे करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी
एंड सी, ठीक है। 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लो, इसके अपोजिट सी, इसके अपोजिट बी, इसके अपोजिट ए। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या, अगर मैं ट्रायंगल लगाऊं तो मेरे को सिर्फ बीडी चाहिए, बीडी और सीडी निकालना है एक तरीके से मेरे को। तो ट्रायंगल ए बी डी इधर वाले में कोस बी लगाया, बेस क्या है बीडी अपॉन हाइपोटेनस 90 के अपोजिट क्या है सी, तो यहां से बीडी की वैल्यू निकली है सी कोस बी, ठीक है। सेम इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी लगाया, 90 के अपोजिट बी है, तो दोबारा कोस सी इक्वल टू सी डी अपॉन बी, देन सी डी इक्वल टू बी कोस सी, देन सी डी इक्वल टू बी कोस सी। अब ध्यान से सुनना, जो ए है, ए इक्वल टू बी सी गिवन है, ये क्या है बी डी प्लस डी सी, बी डी क्या है सी कोस बी और डी सी क्या है बी कोस सी। यही आपका प्रोजेक्शन हो जाता है। ए बी और ए सी प्रोजेक्शन ए पे ये डालेगी, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं बाकी साइडों के लिए लिखना चाहूँ, एंगल साइड बी के लिए और साइड सी के लिए लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो बी है तो कौन कौन से रह गए, ए और सी रह गई ना, तो ए कोस सी, सी कोस ए, साइड ए है तो एंगल सी है, ऐसे सी ए बी रह गया, ए कोस बी प्लस बी कोस ए, ये लो आपका प्रोजेक्शन। Next topic is Napier analogy. In Napier analogy, we are taking half angle and its difference. Okay, beta, half angle and difference. If triangle ABC is given, A, B and C is given, then difference is A minus B, B minus C and C minus A. ओके, तो ये क्या हो गया, हाफ एंगल और लेना है डिवाइडेड बाय 2, इसमें लेंगे। एंड नेपियर एनालॉजी ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट एनालॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, टेंजेंट फॉर्मूला। इसका मतलब हम tan की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, tan a माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, साइड लेंथ a की स्मॉल a, इसके अपोजिट स्मॉल b, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट a प्लस बी, a और b है, क्या रह गया c, उसमें कोट लग जाएगा c बाय, कैसे आया मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। क्या याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, देखो, ओके। टेंजेंट फॉर्मूला कैसे आया, tan a माइनस बी बाय 2, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, a के अपोजिट स्मॉल a, b के अपोजिट स्मॉल b, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, इसका मिडिल साइन चेंज कर देना, a प्लस बी, a और b रह गया, तो अब क्या आएगा c डिवाइडेड बाय 2, तो है 2 है, यहाँ tan है, यहाँ कोट आएगा, ठीक है। देखो कैसे आया, प्रूफ क्या करते हैं हम लोग। आपको दिया हुआ है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के होता है। तो यहां से a की वैल्यू निकाली वो आई के साइन ए, b की वैल्यू आई वो आई के साइन बी, ठीक है। वापिस के साइन ए प्लस के साइन बी, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी रख रहे हैं हम इसकी वैल्यू को, तो सुनना ध्यान से।
के कॉमन लेके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट गया, देन रिमेनिंग वैल्यू इज साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कि न्यूमिनेटर में बन गया बेटा tan a माइनस बी बाय 2, ये डिनोमिनेटर में बन गया tan a प्लस बी बाय 2, सॉरी, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये साइन अपॉन कोस tan इधर बन गया, ये साइन अपॉन कोस न्यूमिनेटर में tan बन गया, इसको इधर ले गए तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू tan a माइनस बी बाय 2। अब देखो ये जो नेपियर एनालॉजी लग रही है ट्रायंगल एबीसी में लग रही है, देन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री, then sum of any two angle is given, then third is 180 minus c, a minus b upon a plus b, ये क्या हो गया tan 180 minus c divided by 2 और ये नो चेंज tan a minus b by 2, इसको डिवाइड किया तो 90 आया, ये आया c by 2, 90 minus थीटा क्या होता है tan 90 minus theta is cot theta, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आप इसको सिमिलरली लिखना चाहें पैटर्न के बेसिस पे तो a माइनस बी बाई 2 निकाला है हमने, अगर अदर एंगल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे tan b माइनस सी बाई 2, तो ये b माइनस सी है, तो देखो b माइनस सी अपोजिट इसका मिडिल साइन b प्लस सी, b और c आ गया तो इसका अपोजिट क्या बचा b और c, और रिमेनिंग क्या रह गया a बाई 2। ये थर्ड लिखना चाहे तो tan c माइनस a बाई 2, देन c माइनस a, इसका अपोजिट c प्लस a, कोट a और c आ गया, क्या रह गया b रह गया, ये लो लिखने का तरीका। दो क्वेश्चन गिवन, फर्स्ट है साइड लेंथ ए बी गिवन है, ए की वैल्यू 16, बी की है, एंगल है ये बताना है, सेकंड में तीनों एंगल गिवन है, रेशियो बताना है। आप क्या करो, आपको इफ यू डोंट नो द व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर्मूला देन ऑलवेज ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल ए के अपोजिट साइड 16, एंगल बी के अपोजिट साइड 12 और एंगल बी दे रखा है 30 डिग्री। या तो आप कोसाइन फॉर्मूला लगाएं कि साइड थर्ड साइड निकाल लें, लेकिन हमें थर्ड साइड नहीं चाहिए, कोसाइन फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें थर्ड साइड नहीं चाहिए, हमें एंगल ए चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल ए के अपोजिट साइड गिवन है लेकिन एंगल ए नहीं गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल बी के अपोजिट साइड गिवन है, इसका मतलब साइन फॉर्मूला में ये आता है, देखो कैसे आता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू, मैं यहां तक ही यूज कर रहा हूं, ए 16 है साइन ए, बी कंप्लीट वैल्यू गिवन है इसलिए मैंने बी को ले लिया साथ, ठीक है। तो ये हो गया 16 अपॉन साइन ए, ये हो गया 12
ये हो गया 1/2, तो ये कितना हो गया 24। इंटरचेंज कर लिया, 16/24 इक्वल टू साइन ए। 8 से काट दिया, 2/3 इज साइन ए। ठीक है, अगला फिर दोबारा ट्रायंगल बना रहा हूं ताकि कुछ आइडिया लगे। ए बी एंड सी, एंगल ए इज 45, एंगल बी 60 एंड एंगल सी 75। तीनों एंगल गिवन है। अब तीनों साइड का रेशियो बताओ। तो साइड और एंगल दोनों सिर्फ साइन फॉर्मूले में आता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो देखो ए अपॉन साइन 45, बी अपॉन साइन 60 डिग्री एंड सी अपॉन साइन 75। इन दोनों के वैल्यू पता है, आप साइन 75 चाहो तो अलग से निकाल सकते हो। साइन 75 इक्वल टू साइन 45 प्लस 30, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से सोल्व करोगे √3 + 1/2 √2। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया √3 + 1/2 √2। डिनोमिनेटर में यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 √2 है। तो देखो √2 2 √2 और रूट, ठीक है, तीनों वैल्यू में एलसीएम आ रहा है 2 √2। मैं इससे सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 रिमेनिंग रह गया, √2 से ये कट गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ओनली √2 रह गया। यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया तो न्यूमिनेटर √3 + 1 की रह गया। यही रेशियो पूछा है, यही है। ठीक है, आ गया समझ में? साइन 60 है, √3/2, तो ये √3 हो रहा है, √6 हो जाएगा। ठीक है, गिवन है a इंटू साइन बी माइनस साइन सी, b इंटू साइन सी माइनस साइन सी। तो इसमें क्या है बेटा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b एंड c अपॉन साइन c इक्वल टू क्या होता है। तो आप क्या करो, साइड लेंथ को रखो एंगल की बजाय। a की वैल्यू हो गई k टाइम साइन a, b की वैल्यू है k टाइम साइन b एंड c इज k टाइम साइन c। रख देते हैं k साइन a साइन b माइनस साइन c, k साइन b साइन c माइनस साइन a, k साइन c साइन a माइनस साइन b। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, के कॉमन ले लिया और बाहर दे दिया, ये ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी। इसको बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आया प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी। इस साइन सी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन ए साइन सी माइनस साइन बी साइन सी। ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। आगे समझ में? In triangle ABC, prove that A into cos A, B into cos B, C into equal to 2A sin B sin C। तो पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में सबको कन्वर्ट कर लो वही तरीका से, K टाइम साइन A कोस A, K टाइम साइन B कोस B एंड K टाइम साइन C कोस C। अब क्या कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो k तो बाहर आ गया। 2 साइन ए के को से क्या होता है साइन 2a, ये क्या होता है साइन 2b और ये क्या होता है साइन 2c। ठीक है,
इसमें साइन सी और साइन डी लगा देते हैं। क्या आया, 2 साइन a प्लस बी बाय 2, तो 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, कोस a माइनस b, ठीक है, 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, 2a इसको दोबारा से ओपन कर देते हैं क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे a प्लस बी है, इसकी जगह पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, या 180 माइनस सी, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, वापिस साइन सी आ गया, कोस a माइनस बी, ये 2 यहाँ पे, प्लस 2 साइन सी कोस सी। अब 2 साइन सी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, 2 कट गया, ओनली साइन सी आ गया, कोस a माइनस बी प्लस कोस सी। अब सी को क्या लिखो, 180 माइनस a प्लस बी, ठीक है, कहां से लिखा, सी से, वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये हो गया कोस a प्लस बी, a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, और ये होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब देखो ये और ये मिला के a बन रहा है, साइन सी और साइन बी ऐसे कैसे आया कि नहीं आया, ये और ये मिला के a बन रहा है, कैसे बन रहा है, a अपॉन साइन a इक्वल टू के, इधर भेजोगे तो a इक्वल टू के साइन ए, ठीक है, वही है क्योंकि b और c को दे रखा है, ओके।